क्वेश्चन नंबर 1। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य और मगध साम्राज्य के उत्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। मगध राज की आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे राजगीर या राजगृह भी कहते हैं। राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई शहर है जो कि मगध की आरंभिक राजधानी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था तो बृहद्रथ तथा जरासंध। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो बिंबिसार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। आपने फिल्म देखी होगी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह का मतलब हुआ, भगत सिंह तो हिस्टोरिकल फिगर है ना, लेकिन उस फिल्म के आगे लीजेंड क्यों रखा गया? तो लीजेंड का मतलब होता है बीच का जगह। ना वो इपिक है और ना हिस्ट्री है। इपिक का मतलब हो गया कि एक तरह का कहानी जो कि किसी की सोची समझी होगी, और हिस्ट्री का मतलब होता है कि लिखित प्रमाणित कहानी, यानी कि जो पहले हो चुकी है उसको लिखे हुए फॉर्म में डेटा के साथ रखा जाता है तो उसको हिस्ट्री कहते हैं। और वैसे ही केवल कहानी है तो उसे हम लोग इपिक कहते हैं। महाभारत और रामायण जो है हमारा इपिक नहीं है। कई बार आपको पढ़ने को दिया जाता होगा हिस्ट्री में ही कि महाभारत और रामायण जो है वो इपिक है। नहीं, महाभारत जो है हमारा वो लीजेंड है। लीजेंड का मतलब हुआ कि कुछ चीज़ें जो हैं हो सकती हैं कि सत्य ना हो, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सत्य हैं, लेकिन हम उसको कंफर्म नहीं कर पाए, इसलिए महाभारत को लेजेंड के तौर पे रखते हैं। तो उसी तरह से जो यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में कि मगध तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था, तो बृहद्रथ वंश, और मगध जनपद का संस्थापक था तो बृहद्रथ तथा जरासंध। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आई होप सो कि आपको लीजेंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है कि लिखित प्रमाणित है हमारे पास कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा था, और बिंबिसार ने ही हर्यंक वंश की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 6। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश से थे, तो हर्यंक वंश से थे। हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था, और बिंबिसार के जो पुत्र हैं वो अजातशत्रु हैं, और अजातशत्रु के पुत्र होंगे उदयन। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता था, तो बिंबिसार को, और कुणिक अजातशत्रु को। क्वेश्चन नंबर 7। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो इसमें तीनों जो दिए हुए हैं राजकुमारी, कौशल देवी, चेलना और क्षेमा, ये खेमा नहीं है क्षेमा है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। कौशल की जो राजकुमारी थी जिनका नाम था देवी कौशल, उनसे इन्होंने शादी किया था। क्षेमा जो थी वो पंजाब से थी, और चेलना जो थी अपने वज्जी संघ से थी, यानी कि वैशाली से थी चेलना। क्वेश्चन नंबर 9। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, अंगराज। आज अंग को भागलपुर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हर्यंक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल 493 से 461 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, और ये अपने पिता की हत्या करके सत्ता पर बैठे थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन इनमें से अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो अजातशत्रु, और अजातशत्रु की हत्या जो है उनके पुत्र उदयन ने भी किया था। क्वेश्चन नंबर 11। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी, अजातशत्रु ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। ये पटना की जो ऑफिशियल साइट है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की, वहाँ से लिया गया हुआ है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, जो पीला कलर से मार्क किया गया है, सेड दैट पाटलिपुत्रा वाज फाउंडेड बाय अजातशत्रु। अजातशत्रु को
पाटलिपुत्रा का संस्थापक माना जाता है और राजगृह से पाटलिपुत्रा जो कैपिटल है वो ट्रांसफर उदयन ने किया था। अभी जस्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। मैंने पाटलिपुत्रा पर एक 3 मिनट का वीडियो भी बनाया है, वो डिस्क्रिप्शंस में मैं दे दूंगा लिंक, वो एक बार वॉच कर लीजिएगा तो कुछ और क्लियर हो जाएगा पाटलिपुत्रा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। तो ये यहाँ पर मुझे लगा कि शेयर कर लेना चाहिए तो मैंने इसे शेयर कर लिया है। इवन यहाँ पर मैंने ब्रिटेनिका का भी लगा दिया है कि द एंशियंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा वाज फाउंडेड इन द 5th century BCE बाई अजातशत्रु किंग ऑफ मगध एंड हिज सन उदयन मेड इट द कैपिटल ऑफ मगध। क्योंकि मगध की जो पहली कैपिटल थी वो राजगृह थी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मगध ये पाटलिपुत्रा की जो स्थापना है वो अजातशत्रु ने किया था और मगध ये पाटलिपुत्रा को राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्रा वो उदयन ने ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये वैशाली की थी। आम्रपाली के साथ जो संबंध है वो अजातशत्रु के पिता बिंबिसार के भी साथ जोड़ा जाता है और अजातशत्रु के भी साथ जोड़ा जाता है। आम्रपाली की जो प्रेम संबंध थे उनसे रिलेटेड। तो आम्रपाली, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आम्रपाली कहाँ से थी? तो वैशाली से थी। क्वेश्चन नंबर 14, अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुशल एवं महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो लिच्छवियों से। और लिच्छवियों का मतलब हो गया जो वैशाली है वहाँ पे लिच्छवी रहते थे। लिच्छवी नरेश चेटक थे और चेटक की जो बेटी थी उन्हीं से शादी हुआ था बिंबिसार का, जिनका नाम था चेलना। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि बिंबिसार ने 3 राजकुमारियों से शादी किए थे, जिनमें से कि एक राजकुमारी चेलना थी जो कि चेटक की पुत्री थी और चेटक जो थे वो लिच्छवी नरेश थे। और इन्हीं की जो बहन थी चेटक की वो थी महामाया देवी। महामाया देवी जो थी वो महावीर स्वामी की मदर थी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? देखिए कई बार आपको उदाइन दिया रहेगा लेकिन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इसका सही आंसर अजातशत्रु होना चाहिए। तो इसमें तय करना है आपको कि आप किस इंफॉर्मेशन को सही मानते हैं। मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए थे, ब्रिटेनिका का भी दे दिया था और आप जैसे ही बिहार गवर्नमेंट का जो पटना डिस्ट्रिक्ट का साइट है तो उसके अबाउट में जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पे मैंने दिखाया, वो वहीं से प्रिंट आउट लिया था। तो पाटलिपुत्रा का जो फाउंडेशन है या एस्टेब्लिश्ड है वो अजातशत्रु के द्वारा हुआ था, उदयन के द्वारा नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो ये उदयन। ये ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और हर्यंक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, हर्यंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं, के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। बुद्धिज्म वाले हम लोगों ने जब क्वेश्चन आंसर देख रहे थे तो हमने ये देखा कि काल अशोक जो है, जो सेकेंड काउंसिल हुआ था बुद्धिस्ट का, वो ये हेल्ड करवाए थे। और काल अशोक ने जो हेल्ड करवाए थे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वो वैशाली में हुआ था। एक्चुअली क्या था कि उदयन ने राजगीर से कैपिटल को पाटलिपुत्र किया, लेकिन जब शिशुनाग आते हैं तो शिशुनाग ये पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर चले जाते हैं अपने राजधानी को, लेकिन फिर इनके जो पुत्र आते हैं काल अशोक, वो वैशाली से ट्रांसफर कर देते हैं मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र को कर देते हैं और उसके बाद पाटलिपुत्र जो है परमानेंट कैपिटल बन जाती है।
तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। फर्स्ट वीडियो जो था मैंने डाला हुआ है जैन और बुद्धिज्म से रिलेटेड, उसमें मैंने इसको बताया है। 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें कि सेकेंड जो बौद्ध संगति थी वो काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। और यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो वैशाली में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? साबा कमीर या साबा कमीर है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदी को बताया गया है, जबकि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद को माना गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्व क्षत्रांक एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो महापद्मनंद को ही। क्वेश्चन नंबर 27, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 बीसी में। और जो पहला बौद्ध संगति था वो राजगृह में हुआ था, सेकंड वैशाली में हुआ था, थर्ड पाटलिपुत्र में हुआ था और फोर्थ कुंडग्राम में हुआ था। कुंडलवन तो अपने वैशाली में है, ये कुंडलवन है जो कि जम्मू कश्मीर में है। चौथा बौद्ध जो काउंसिल था वो हुआ था कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था महापद्म नंद के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद थे और सिकंदर ने 326 बीसी में आक्रमण किया था भारत पर। तो ये अपने मगध साम्राज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर।